नेताजी सबके प्रिय थे। बहुत लंबा समय उन्होंने देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अपना जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश और वास्तव में तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका सरल स्वभाव, काफ़ी प्यार करते थे, मुझे भी उनका आशीर्वाद सानिध्य मिलता रहता था। उनके देहांत का हमें सबको बहुत दुख है। राज्य में नेताजी एक गांव से जुड़े हुए नेता और परिश्रम करते अपने बलबूते उन्होंने रक्षा मंत्रालय तक दायित्व को संभाला। सबसे बड़ी बात थी, खासियत थी कि दूसरे दल के भी लोगों को सहयोग करते थे, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का मदद करते थे। वास्तव में आज हमारे बीच में नहीं, हम लोग दुखी हैं, राज्य भी दुखी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूं, जाना हूं, उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहे तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे। और राजनीति में रहने वाले के अंदर यह भाव रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में। लोहियावाद की राजनीति में वो विश्वास रखते थे। चरण सिंह से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुकात था, चंद्रशेखर जी से भी। पर हर एक राजनीतिक पार्टियों में उनके दोस्त थे, उनके समर्थक थे, जो उनको एडमायर करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वो सबसे मिलजुल कर रहते थे। हालांकि उनके लोहियावाद सिद्धांत थे और लोहियावाद का मूल सिद्धांत तो एंटी कांग्रेसिज्म है। तो कांग्रेस के साथ उनका नाता भी कभी कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड होता था, सब कभी गर्म कभी ठंडा। पर मेरी उनकी बड़े अच्छे रिश्ते थे। और मुझे याद है कि जब वो रक्षा मंत्री थे, देवेगौड़ा और गुजराल के सरकारों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की धारा ही बदल दी थी। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत सेवा की थी। और उनके बारे में सानिध्य मिला 2014 में, और 2014 में कई मंचों का शेयर मिला। और ये भी देखने को मिला उनके कि किस तरीके से वो एक शिक्षक के रूप में, राजनीतिक शिक्षक के रूप में, कि कैसे लोगों को जिनके अंदर पिछड़ेपन की सोच हो, दबने की सोच हो, मानसिक रूप से हो, उसको कैसे आप राजनीति में ला सकते हैं, कैसे संविधान के दायरे में रहकर उनकी सेवा कर सकते हैं, सब उनको मिला। देखिए, मुलायम सिंह यादव जो है बहुत ही बड़े लीडर थे। मुफ्ती साहब के साथ उन्होंने काम भी किया है। बड़े सेक्युलर लीडर थे जिन्होंने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को, बल्कि जो माइनॉरिटी थी, खासकर जो मुसलमान थे, न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनको एम्पावर भी किया। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया, बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। उसको सब लोग नेताजी करके बोलते थे। वो सोशलिस्ट पार्टी के एक अच्छा नेता थे। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कई बार रहे थे। देश का रक्षा मंत्री भी वो थे। और वो सेक्युलरिज्म के एक बड़ा भारी सपोर्टर थे। उनको जाने से सेक्युलर फोर्सेस सारा देश में कमजोर हो गया। देखिए, एक जननेता और एक जनसेवक जो राष्ट्र की सेवा में लगकर अपना पूरा जीवन समर्पित करता है,
मैं मानता हूं कि जो मुलायम सिंह जी का एक बड़ा लंबा कार्यकाल केवल राजनीति में नहीं लेकिन जनसेवा में रहा, मानता हूं ये पूरे देश के लिए आज एक क्षति हुई। मुलायम सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को शक्ति दें ताकि इस दुख को वो झेल सके। लाखों उनके समर्थक करता हूँ मुलायम सिंह जी के जनसेवा के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान देंगे।